क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, तो मन तो करता है बात करने का, लेकिन जुबान साथ नहीं देती। वो अजीब सी खामोशी, जहां सब कुछ दिमाग में होता है, पर बोल कुछ नहीं पाते। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सब दूसरों से आराम से बात कर लेते हैं और हम बस एक कोने में खड़े रह जाते हैं। मैं भी कभी ऐसा ही था। बातें तो बहुत थीं, पर सही वक्त पर कह नहीं पाता था। दोस्त बनाना मुश्किल था और अकेलापन धीरे धीरे आदत बन गया था। लेकिन एक दिन मुझे एक किताब मिली, हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय लेल लॉन्स, और यकीन मानिए, इसने मेरी सोच ही बदल दी। मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं बुक आसान, जहां हम बड़ी बड़ी किताबों को बनाते हैं आसान और आपकी जिंदगी से जोड़ते हैं। पार्ट वन, पहली छाप की ताकत। उस दिन आर्यन कॉलेज के कैंटीन में अकेला बैठा था। सब अपने अपने ग्रुप में थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और वो बस खामोश मोबाइल की स्क्रीन में खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक सीनियर उसके पास आया। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी, पर उसका चेहरा थका सा और डरपोक लग रहा था। सीनियर ने बात शुरू की, लेकिन कुछ सेकंड में ही उठकर चला गया। आर्यन को उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि लोगों को सिर्फ बातें नहीं खींचती, बल्कि आपकी पहली छाप बहुत कुछ तय करती है। किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन का पहला सबक भी यही है। फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट, इट्स द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। आर्यन ने इस बात को सीरियसली लेना शुरू किया। अब जब भी वो किसी से मिलता, वो थोड़ा धीरे चलता, खुद को सीधा और कॉन्फिडेंट रखता, और सबसे जरूरी, आंखों में देखकर हल्की मुस्कान देता। धीरे धीरे लोग उसे नोटिस करने लगे। पहले जो लोग उससे नजरें चुराते थे, अब खुद आकर बात करने लगे। आर्यन ने समझा कि जब आप खुद को रिस्पेक्ट देते हैं, तो दुनिया भी आपको वैसा ही देखने लगती है। और यहीं से शुरू हुई उसकी असली सोशल जर्नी। पार्ट टू, बातचीत शुरू करने का असली तरीका। पहली छाप में बदलाव के बाद आर्यन को अब लोग नोटिस तो करने लगे थे, पर एक दिक्कत अब भी थी। बात शुरू कैसे करें, क्या कहें, कैसे कहें, कहीं सामने वाला बोर तो नहीं हो जाएगा। उसे हमेशा लगता था कि बातचीत में उसे कुछ इंटरेस्टिंग बोलना चाहिए, पर क्या बोले, यही समझ नहीं आता। फिर किताब का अगला चैप्टर उसकी सोच बदल देता है। लेल लॉन्स कहती हैं, इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश मत करो, दूसरों को इंटरेस्टिंग महसूस कराओ। आर्यन ने इस एक लाइन को पकड़ लिया। अब वो लोगों से कुछ बोलने की बजाय उनसे सवाल पूछने लगा। छोटे छोटे सिंपल सवाल। आप कहाँ से हैं? आपको ये कैफे पसंद है? आपका एफएवी सब्जेक्ट कौन सा है? पर यहां उसकी चालाकी थी। वो सवाल पूछता था, ध्यान से सुनता था, और जवाब पर ही अगला सवाल बनाता था। जैसे एक बार किसी ने कहा, मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद है। तो आर्यन ने पूछा, अच्छा, आप पॉइंट गार्ड खेलते हैं या फॉरवर्ड? और फिर बात चल पड़ी। अब आर्यन को मजा आने लगा था, क्योंकि बातचीत अब बोझ नहीं, एक गेम बन चुकी थी। और धीरे धीरे वो इंसान जो पहले लोगों से बचता था, अब लोगों को आराम से और दिल से जोड़ने लगा। पार्ट थ्री, बॉडी लैंग्वेज का कमाल। आर्यन अब बातचीत शुरू करना सीख चुका था। वो सवाल पूछता, ध्यान से सुनता, और लोगों से जुड़ने लगा था। लेकिन फिर भी कुछ लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाते थे। वो सोच में पड़ गया, अब तो मैं ठीक से बात करता हूं, फिर भी कुछ लोग मुझसे दूर क्यों रहते हैं। यही सोचते हुए एक दिन उसने किताब में एक लाइन पढ़ी, आपका शरीर आपकी जुबान से ज्यादा बोलता है। उसे एहसास हुआ, बात सिर्फ शब्दों से नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज से होती है। और उसकी बॉडी अब भी डरी हुई, सिकुड़ी हुई दिखती थी। ली लॉन्स ने इसमें एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताई थी, स्टिकी आईज। यानी जब आप किसी से बात करें, तो आंखों से नजर ना हटाएं। इतनी देर तक देखिए कि सामने वाले को लगे आप सच में उन्हें सुन रहे हैं। आर्यन ने यह आजमाना शुरू किया। जब भी वो किसी से बात करता, वो सिर्फ सुनता नहीं था, उसकी आंखें सुनती थीं। और फर्क दिखने लगा। लोग उसे पहले से ज्यादा सीरियस लेने लगे, उसे सुनते थे, और उसके आसपास एक अजीब सा भरोसा महसूस करते थे। इसके साथ ही उसने एक और टेक्निक सीखी, बिग बेबी पिवट। यानी जब कोई आपसे बात करे, तो सिर्फ चेहरा नहीं, पूरा शरीर उसकी तरफ मोड़ो। ये छोटा सा बदलाव दूसरे इंसान को यह महसूस कराता है कि तुम इस पल के सबसे जरूरी इंसान हो।
अब आर्यन की बातें लोगों को सिर्फ अच्छी नहीं लगती थीं, बल्कि वो महसूस होती थीं। पार्ट 4, ग्रुप में शाइन कैसे करें। आर्यन अब एक एक लोगों से बात करना सीख चुका था। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी थी, उसकी आंखों में भरोसा था और उसके सवालों में दिलचस्पी। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी, ग्रुप में घुलना। कॉलेज की पार्टी में, कैंटीन में, क्लास के बाहर लोग अक्सर ग्रुप में हंसते बोलते थे और आर्यन अब भी सोचता था, क्या मैं इनके बीच फिट हो पाऊंगा। इसी उलझन में उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ा, जहां लिखा था, ग्रुप में शाइन करने के लिए तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हें सही जगह सही वाइब पकड़ने की जरूरत है। सबसे पहली चीज जो उसने सीखी, नाम से पुकारो। जब आप किसी को उसके नाम से बुलाते हैं तो वो अपने आप खास महसूस करता है। तो अब जब भी ग्रुप में कोई बात चलती, आर्यन बीच में कहता, हाँ, रिया ने भी तो यही कहा था, या यार विवेक, तेरी बात सही लग रही है। नाम सुनते ही लोग मुस्कुराते थे, क्योंकि इंसान को अपना नाम सबसे मीठा लगता है। फिर उसने एक और टेक्निक इस्तेमाल की, सुनो, समझो और पॉजिटिव बनो। जहां लोग कंप्लेन करते थे, वहां आर्यन कहता, हाँ यार, लेकिन एक बात है, कुछ अच्छा भी सीखने को मिला। उसकी ये पॉजिटिव एनर्जी धीरे धीरे ग्रुप की अटेंशन मैग्नेट बन गई। वो ज्यादा बोलता नहीं था, पर जब बोलता था, लोग सुनते थे, क्योंकि अब वो वैलिडेशन नहीं ढूंढ रहा था, वो कनेक्शन बना रहा था। पार्ट 5, डीप इम्पैक्ट। लोगों के दिलों तक पहुंचना। अब आर्यन को लोग पहचानने लगे थे। वो बातचीत शुरू कर सकता था, कॉन्फिडेंट दिखता था और ग्रुप्स में भी आसानी से घुल मिल जाता था। पर एक दिन कुछ अलग हुआ। उसकी क्लास की एक लड़की, साक्षी, क्लास के बाद अकेली बैठी थी। आंखों में थकावट थी, चेहरे पर उदासी। बाकी सब लोग आगे बढ़ गए, पर आर्यन वहीं रुक गया। उसने पूछा, सब ठीक है? साक्षी ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, हाँ, बस थोड़ा थका हुआ दिन है। आर्यन वहीं बैठ गया, ना ज्यादा सवाल किया, ना सलाह दी, बस चुपचाप सुनता रहा। और वहीं किताब का आखिरी बड़ा सबक उसे असल में समझ आया। लोगों को इम्प्रेस मत करो, उन्हें महसूस होने दो कि तुम उनके साथ हो। कभी कभी साइलेंस भी कनेक्शन बना देती है। उस दिन आर्यन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर साक्षी ने जाते जाते कहा, थैंक यू, तुमने सुना, बस इतना ही काफी था। किताब में इसको कहा गया है, इमोशनल इको, यानी सामने वाले की फीलिंग को दोहराओ, ना कि काटो। अगर कोई कहे, मैं थका हुआ हूं, तो जवाब में कहो, समझ सकता हूं, कुछ दिन ऐसे लगते हैं जैसे एनर्जी ही नहीं बची। बस कनेक्शन वहीं बन जाता है। अब आर्यन सिर्फ बात करने वाला नहीं था, वो कनेक्ट करने वाला बन चुका था। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस आर्यन की जो कभी खामोशी में खोया रहता था, लेकिन आज लोग उसकी बातों में अपने जवाब ढूंढते हैं। पर यह कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं है, ये आपकी भी हो सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं होता, ये एक सीखने वाली कला है। और आपने आज उसका पहला कदम लिया है। अगर आज का वीडियो आपको छू गया, अगर आपने खुद को कहीं ना कहीं इसमें महसूस किया, तो अब चुप मत रहिए। नीचे एक कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं बोलना सीख रहा हूं, ताकि हम जान सकें कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी तैयार हो रही है, जो सुनती भी है और समझती भी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही कहानियां, किताबें और जिंदगी से जुड़े सबक आप तक हर हफ्ते पहुंचते रहें, तो इस चैनल बुक आसान को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम उन्हें महसूस करते हैं और उन्हें आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। यहाँ हर हफ्ते हम एक नई किताब को सीधे आपकी सोच से जोड़ते हैं, सीधी, आसान भाषा में, बिना बोर किए। अगर आपको आज कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए, जो आज भी लोगों से बात करने से डरता है, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो उसके लिए भी वो पहला कदम बन जाए, जो आर्यन के लिए बना था। मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं बुक आसान, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बोलिए दिल से और सुनिए ध्यान से। जय हिंद।